आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज 12A कवर करेंगे। बच्चों 12A एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर अच्छी तरह समझना है तो आपको एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो रूल्स को समझना होता है, एक एडिशन रूल, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल। दोनों को अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर समझो, सबसे पहले जो बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये ओ ऑपरेशन कितने तरीके से परफॉर्म कर सकता है, और ये ओ ऑपरेशन दो टास्क में डिपेंड कर रहा है। पहला टास्क एम वेज में कंप्लीट हो रहा है और दूसरा टास्क एन वेज में कंप्लीट हो रहा है। तो एडिशन रूल में बच्चों हम क्या करेंगे, एडिशन रूल, इसमें हम दोनों वेज को, एम और एन वेज को ऐड कर देंगे। एम और एन वेज को ऐड करेंगे और ये शो करेगा कि ये ओ ऑपरेशन एम प्लस एन वेज में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये है एडिशन रूल। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में बच्चों दोनों एम और एन को ये एम इंटू एन करेंगे और यहां पर मिलेगा आपको एम इंटू एन वेज, और ये शो करता है कि ओ ऑपरेशन एम इंटू एन वेज में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कब आपको एडिशन लगाना है और कब आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, वो आपको मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों सबसे पहले एडिशन रूल को समझते हैं। एडिशन रूल, जिसको हम और रूल भी बोलते हैं, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। एक घर है बच्चों, एक होम है, उसमें 3 डोर्स है, D1, D2 और D3, और 2 विंडोज है, W1 और W2। 2 बड़ी बड़ी विंडोज है। एक पर्सन को एंटर करना है इस घर के अंदर, और यही ऑपरेशन है बच्चों। ऑपरेशन यहां पर क्या है कि एक पर्सन को घर के अंदर एंटर करना है। तो उसके एंटर करने के लिए कितने ऑप्शन है या कितने टास्क वो करेगा, वो 2 टास्क करेगा बच्चों। पहला टास्क ये है कि वो विंडो से एंटर कर सकता है, और वो 2 वे में कंप्लीट हो रहा है, 2 वेज में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि विंडो कितनी है, 2 है। किसी भी एक विंडो से वो एंटर कर सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं, 2 है। तो पहला टास्क 2 वेज में कंप्लीट हो रहा है। दूसरा टास्क हो रहा है डोर से एंटर करने का। वो किसी भी एक डोर से एंटर कर सकता है घर के अंदर, लेकिन ऑप्शन कितने हैं, 3 है। इसलिए दूसरा टास्क 3 वेज में कंप्लीट हो रहा है। और ओ ऑपरेशन यहां पर है कि घर के अंदर एंटर करना है, तो वो ओ ऑपरेशन टोटल 5 वेज में कंप्लीट होगा। हम यहां पर क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे और टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 5। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने यहां प्लस क्यों लगाया, क्या रीजन था, इंटू क्यों नहीं लगाया। बच्चों प्लस लगाने का रीजन ये होता है कि दोनों टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओ ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है, या ओ ऑपरेशन यहां पर है कि घर के अंदर एंटर करना, ठीक है, और ओ ऑपरेशन दोनों टास्क पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि दोनों पे ही कंपल्सरी डिपेंड कर रहा है। वो ओ ऑपरेशन सिर्फ अगर पहला टास्क हो, अगर कोई पर्सन विंडो से एंटर कर रहा है, किसी भी एक विंडो से, तभी वो घर के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके लिए दूसरा टास्क होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। और अगर वो दूसरे टास्क से, मतलब डोर से एंटर कर रहा है, तो पहला टास्क होना कंपलसरी नहीं है। तो यहां पर यह है कि दोनों टास्क का होना कंपलसरी नहीं है एक साथ, लेकिन ऑपरेशन तो कंप्लीट माना जाएगा अगर कोई भी एक टास्क हो जाता है। ठीक है, मतलब पहला टास्क दूसरे पे डिपेंड नहीं है या दूसरा टास्क पहले पे डिपेंड नहीं है। ऐसे केस में बच्चों हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप इनटू का यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई का यूज़ करोगे, लेकिन क्यों करोगे, क्या रीज़न है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मुझे जाना है पार्टी में, और ऑपरेशन ये है कि एक जीन्स और एक टी शर्ट को पहन के जाना है। तो मेरे पास है 3 जीन्स, समझो यहाँ पर J1, J2 और J3, और T1 और T2 2 टी शर्ट्स हैं। ठीक है,
मुझे एक जीन्स और एक टी शर्ट को वेयर करना है, तो मैं कितने तरीके से एक जीन्स और एक टी शर्ट को वेयर कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो मैं J1 जीन्स के साथ T1 टी शर्ट वेयर कर सकता हूँ, J1 जीन्स के साथ T2 टी शर्ट वेयर कर सकता हूँ, J2 जीन्स के साथ T1 टी शर्ट वेयर कर सकता हूँ, या J2 के साथ T2 टी शर्ट वेयर कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये J है बच्चों। या J3 जीन्स के साथ T1 टी शर्ट, या J3 के साथ T2 टी शर्ट मैं वेयर कर सकता हूँ। टोटल वेज कितने आ गए? 6 आ गए। 6 वेज में मैं एक जीन्स और एक टी शर्ट को वेयर कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर जो साइंस आपको समझना है वो मल्टीप्लिकेशन का साइंस समझना है बच्चों। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 टास्क हो रहे हैं, पहला टास्क हो रहा है जीन्स को वेयर करना और दूसरा टास्क हो रहा है टी शर्ट को वेयर करना। तो जीन्स को वेयर करने का जो टास्क है वो कितने वे में कंप्लीट हो सकता है? 3 वेज में, क्योंकि 3 जीन्स है, मैं 3 डिफरेंट तरीक़ों से जीन्स को वेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और टी शर्ट को वेयर करने का जो टास्क है वो 2 वेज में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 2 टी शर्ट्स है, 2 में से कोई भी एक टी शर्ट मैं पहन सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊँ कि इंटू वो प्लस लगाऊँ, वो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों? यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो है एक जीन्स और एक टी शर्ट को वेयर करना, वो एक तभी मैं पार्टी में जा पाऊँगा। ठीक है, ये ऑपरेशन है। तो कंपलसरी है कि मुझे एक जीन्स पहननी है और एक टी शर्ट पहननी है, ये कंपलसरी है। तो दोनों टास्क एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं टी शर्ट वाला टास्क ना करूं, सिर्फ जीन्स पहनूं, तो क्या मैं पार्टी में जा सकता हूं? नहीं जा सकता। मुझे एक जीन्स भी पहननी है और एक टी शर्ट भी पहननी है। तो यानी दोनों टास्क एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तब जाके वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा। अगर सिर्फ एक टास्क हो रहा है तो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, मतलब मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर बच्चों हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है, जब टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और होना कंपलसरी है दोनों का, तब आप यहाँ पर क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई का यूज़ करोगे। आई बात समझ में? और 3 इंटू कितना आ जाएगा? 6, मतलब टोटल 6 वेज आपके फाइंड हो जाएंगे। तो प्रोसेस तो आपको यही समझना है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला आप ऐसे तो नहीं करोगे ना क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आपके पास 50 जीन्स है, ठीक है, मेरे पास 50 जीन्स है और 20 टी शर्ट्स है, अब क्वेश्चन ये आगे कि आप कितने तरीके से एक जीन्स और एक टी शर्ट को वेयर कर सकते हो। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं बनाओगे ना। आप बोलोगे यार दोनों टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे, जीन्स को वेयर करने का टास्क और टी शर्ट को वेयर करने का टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इंटू लगा दोगे और आंसर क्या मिलेगा? 1000। तो आंसर क्या है यहाँ पर कि एक टी शर्ट और एक जीन्स को आप 1000 तरीके से वेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो आपको ये चीज़ सीखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कब इंटू लगाना है, कब एडिशन लगाना है, ये आपको सीखना है। अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज में। और जो एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो 12 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही मतलब कोई ऐसी दिक्कत आपको आएगी नहीं, फटाफट समझ में आ जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन अगर पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर 2 पर्सन है और 6 वैकेंट सीट्स है। तो इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दे सीट देमसेल्फ, कितने तरीके से 2 पर्सन इन 6 सीट्स में बैठ सकते हैं। अब देखो बच्चे, पहला पर्सन जब एंटर करेगा तो उसके पास 6 ऑप्शन होंगे। ठीक है, जब पहला पर्सन रेलवे कैरेज के अंदर एंटर करेगा, क्वेश्चन पढ़ लेना कि 2 पर्सन गो इन अ रेलवे कैरेज, तो उसके पास 6 ऑप्शन है पहले पर्सन के लिए। वो 6 सीट में से किसी भी एक सीट में बैठ सकता है। तो कितने वेज में वो बैठ सकता है? 6 वेज में। तो यहाँ पर 6 सीट हो गए। और दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि एक सीट को एक पर्सन पहले ही कैरी कर चुका होगा। तो दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 ऑप्शन बचेंगे, यानी 5 वेज में उस सीट में बैठ सकता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है कि प्लस लगाना है? मुझे दोनों यहाँ पर समझो, क्वेश्चन में बोला है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दे सीट देमसेल्फ, दोनों का बताना है आपको, दोनों कितने तरीके से उन सीट में बैठ सकते हैं। तो दोनों टास्क का होना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, दोनों टास्क एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? 30 वेज में वो पर्सन उन सीट्स में बैठ सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 प्राइजेस है और 9 कंटेस्टेंट है। 2 प्राइजेस को अवॉर्डेड करना है 9 कंटेस्टेंट के बीच में, और कंडीशन यहाँ बोल रही है कि किसी भी पर्सन, एक कंटेस्टेंट को 2 प्राइज नहीं दिए जाएंगे, मतलब दोनों प्राइज नहीं दिए जाएंगे, ये कंडीशन यहाँ पर लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है बच्चों, बहुत आसानी से आ जाएगा। समझो चीज़ को।
अगर एक प्राइस, पहला प्राइस दिया जा रहा है एक कंटेस्टेंट को, ठीक है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं, 9 है। 9 में से किसी भी एक पर्सन को पहला प्राइज़ मिल सकता है। तो फर्स्ट प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना वे है, 9 वे है। तो यहाँ पर 9 लिख दोगे। पहला टास्क 9 वे में कंप्लीट हो रहा है। और जो दूसरा प्राइज़ है उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, कितने कंटेस्टेंट बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि एक प्राइज़ तो एक पर्सन को मिल चुका है, अब उसको दूसरा प्राइज़ तो नहीं मिल सकता। तो 9 में से 8 कंटेस्टेंट बचेंगे दूसरे प्राइज़ के लिए। तो जो सेकंड प्राइज़ है वो कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो 8 वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा टास्क हो रहा है 8 वेज में, और यहाँ भी बच्चों इंटू लगाओगे और आंसर मिलेगा 72 वेज। तो इन दोनों प्राइजेस को आप 72 वेज में डिस्ट्रीब्यूट या अवॉर्डेड कर सकते हो 9 कंटेस्टेंट के बीच में। There are 3 मैथमेटिक्स टीचर्स इन अ कॉलेज, there are 6 क्लासेस। देखो बच्चों ये भी आसान क्वेश्चन है, 3 टीचर्स है और 6 क्लासेस है, समझना चीज़ को। और इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दे चूज द क्लासेस प्रोवाइडेड 1 टीचर्स 1 क्लास ओनली। देखो बच्चों यहाँ पर 3 टीचर्स है और 6 क्लासेस है, और एक टीचर्स को एक क्लास को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से वो सिलेक्ट कर सकते हैं एक एक क्लास को, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको बताने हैं। तो जैसे पहला टीचर कॉलेज के अंदर एंटर करता है, तो पहला टीचर एंटर करेगा तो वहाँ पर 6 क्लास उसको नज़र आएगी, वो उन 6 क्लास में से किसी भी एक क्लास को सिलेक्ट कर सकता है। तो पहले टीचर के पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। तो 6 वे में वो क्लास को सिलेक्ट कर सकता है। तो पहले आप 6 लिखोगे। दूसरे टीचर के पास 5 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहला टीचर एक क्लास को सिलेक्ट कर चुका होगा, तो दूसरे टीचर के पास 5 ऑप्शन बचेंगे, 5 में से किसी भी एक क्लास को सिलेक्ट कर सकता है। तो सेकंड टास्क 5 वेज में कंप्लीट हो रहा है। और तीसरे टीचर के पास 4 ऑप्शन बचेंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। तो थर्ड टास्क जो हो रहा है वो 4 वेज में कंप्लीट हो रहा है। मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, इंटू करोगे तब जाके आपका आंसर मिलेगा। टोटल वेज आपको निकल जाएंगे कि तीनों टीचर्स उन 6 क्लास को 120 वेज में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो, इन हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। हाउ मैनी वर्ड्स, जब भी वर्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे या डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर ब्लॉक सिस्टम का यूज़ आपने करना है। बच्चों ब्लॉक सिस्टम देखो क्या होता है, आप इस तरह से ब्लॉक बनाओगे और यहाँ पर कितने लेटर्स है, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो 3 ब्लॉक्स आप यहाँ पर बनाओगे ऐसे। क्वेश्चन में एक बार ढंग से पढ़ लो कि 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो इन 26 लेटर से आपने 3 लेटर्स को लेना है और कितने लेटर्स मतलब कितने वर्ड्स बनेंगे वो आपको बताना है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है ब्लॉक सिस्टम में, आप जैसे यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, समझो चीज़ को, तो आपको उनको फिल करना होता है ऐसे कि फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट ब्लॉक कितने वे में फिल होगा, ठीक है, फिर सेकंड ब्लॉक को फिल करना है, फिर थर्ड ब्लॉक को फिल करना है। तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो तो शुरुआत अगर आप यहाँ से कर रहे हो, फर्स्ट वाले प्लेस से या फर्स्ट वाले ब्लॉक से कर रहे हो, तो उसके लिए कितने ऑप्शन है, 26 ऑप्शन है। इस फर्स्ट वाले प्लेस या फर्स्ट वाले ब्लॉक में हम कोई भी एक लेटर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कितने ऑप्शन है, 26 ऑप्शन है। 26 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पर आ सकता है, A B C D में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल वेज कितने आ गए, 26। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक फिल्ड बाय इन 26 वेज, ठीक है, यहाँ 26 आ जाएगा। अब एक लेटर यहाँ पर आ चुका है, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेटर का यूज़ करना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट लेटर्स लिखा है। तो 26 में से अगर एक लेटर यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन कितने, 26, तो सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 25, तो यहाँ पर 25 आएगा। और उसी तरह से थर्ड प्लेस के लिए 24 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को 26 वे में फिल करेंगे, सेकंड प्लेस को 25 वे में फिल करेंगे और थर्ड प्लेस को 24 वे में फिल करेंगे। इनटू करना है क्योंकि तीनों टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं थर्ड वाला टास्क ना करूँ तो आपको 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स वाले वर्ड्स डिफाइन नहीं होंगे, आपको तीनों टास्क करना जरूरी है, ठीक है। तो आप इनटू का यूज़ करोगे और आंसर आपको मिल जाएगा 15600, इतने वर्ड्स बनेंगे। तो जो 5 है बच्चों, यहाँ पर भी देखो 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ पहले यहाँ पर, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इन द यूनिट प्लेस। 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स। तो आपको बताना है कि ऐसे 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जिनके यूनिट प्लेस में 7 आएगा। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे 107 और 127, 237,
लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स आपको बताने हैं, तो हाउ मैनी नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ब्लॉक सिस्टम का यूज़ करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, 3 ब्लॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर देने हैं। ये आ गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड। और जब भी आप नंबर्स बनाते हो या इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपने जो डिजिट्स लेनी है वो ये लेनी है आपने। यहाँ से आप लोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन डिजिट्स से ही आपने यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स आपके पास है 10। और अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बताना है जिसके लास्ट प्लेस में 7 आएगा, तो सबसे पहले मैं इस लास्ट प्लेस को फिल करूँगा। कितने वे में इसको फिल कर सकता हूँ? देखो लास्ट प्लेस में 7 ही आएगा, 7 के अलावा कोई भी अदर डिजिट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये 1 वे में फिल हो रहा है क्योंकि 7 एक यूनिक नंबर है और इसकी यहाँ पर आप इसको थर्ड प्लेस को एक ही वे में फिल करोगे। यहाँ 7 ही आ सकता है और कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड प्लेस फिल बाय इन 1 वे, क्लियर ना। अब फर्स्ट प्लेस में आ जाओ। फर्स्ट वाले प्लेस में बच्चों 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो ये 2 डिजिट नंबर डिफाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस में 0 को छोड़ के इन 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, ठीक है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन कोई आएगा एक ही, ठीक है। और ऑप्शन कितने हैं? टोटल 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर टोटल ऑप्शन लिखने होते हैं। तो फर्स्ट प्लेस कितने वे में फिल हो रहा है? 9 वेज में, ठीक है बच्चों। सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 0 भी आ सकता है, ठीक है, और इन 9 में से कोई भी एक डिजिट भी आ सकता है। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं बच्चों? 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई का यूज़ करना है आपने 9 × 10 × 1 और आपके टोटल वेज निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों। अब इसमें भी सेम वैसे क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंटीजर्स ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है। 4 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने होंगे, और वो नंबर्स बनेंगे बच्चों इन डिजिट से 0 1 3 5 6, 0 1 3 5 6। तो यहाँ पर हम 4 ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं। ये 4 ब्लॉक्स आ गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कंडीशन यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि एज्यूमिंग नो रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट प्लेस में 1 आ गया तो 1 सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेस में रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एक डिजिट कम होती जाएगी, मतलब एक एक पॉसिबिलिटीज़ कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो समझो पहले यहाँ पर टोटल डिजिट्स आपके पास कितनी है? 1 2 3 4 5। अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करूँगा, कितने वे में इसको फिल हम कर सकते हैं? तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 तो नहीं आएगा। 0 को छोड़ के इन चारों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आप ले सकते हो। टोटल ऑप्शन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। टोटल ऑप्शन 4 थे ना, लेकिन आएगा एक ही, अरेंज तो एक ही होगा। समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट प्लेस में कोई भी एक डिजिट अगर यहाँ पर आ चुका है तो वो सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कम होता है सेकंड प्लेस के लिए। यहाँ पर 1 3 5 6 में से एक ऑप्शन तो कम हो गया, लेकिन 0 भी तो सेकंड प्लेस में आ सकता है। तो 3 और 1, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। तो सेकंड प्लेस भी 4 वेज में कंप्लीट होगा क्योंकि 3 यहाँ पर है और एक 0 भी यहाँ पर आ सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 3, क्योंकि एक यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो थर्ड प्लेस के लिए टोटल वेज कितने हैं? 3, ठीक है। थर्ड प्लेस 3 वे में फिल होगा। उसी तरह से फोर्थ प्लेस 2 वे में फिल होगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, आपने इंटू करना है ऐसे, टोटल वेज यानी टोटल 4 डिजिट इंटीजर्स आपको मिल जाएंगे। और 4 4 जा 16, 16 3 जा आपका 48 × 2 96। तो 96 इस क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ द ईच कंटेन 2 डिफरेंट लेटर्स एंड फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। देखो बच्चों, यहाँ बताना है हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट, ऐसी लाइसेंस प्लेट्स कितनी होगी। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, जिसके फर्स्ट 2 प्लेस में लेटर्स आएंगे और लेटर्स दोनों डिफरेंट होंगे, जैसे A B, ठीक है। और लास्ट 3 प्लेसेस में डिजिट्स आएगी, वो भी डिफरेंट होगी, जैसे 1 2 3। ऐसे लाइसेंस प्लेट्स कितने बनेंगे, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ भी हम ब्लॉक सिस्टम यूज़ करेंगे। आप 1 2 3 4 मतलब 5 ब्लॉक्स आपने बना दिए। फर्स्ट सेकंड प्लेस में लेटर्स को अरेंज करना है और लेटर्स डिफरेंट होंगे, तो यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और टोटल लेटर्स होते हैं 26।
तो फर्स्ट प्लेस के लिए 26 ऑप्शन है, 26 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पर आ सकता है। तो सेकंड प्लेस के लिए 25 ऑप्शन बचेंगे। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट प्लेस 26 वे में फिल होगा और सेकंड प्लेस 25 वे में फिल होगा, क्योंकि एक लेटर जो यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट प्लेस में वो सेकंड प्लेस में नहीं आ सकता। समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट 3 प्लेसेस की। इसमें डिजिट्स को अरेंज करना है, ठीक है। और टोटल डिजिट्स होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल डिजिट 10 है बच्चों। अब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? आप बोलोगे 10, नहीं 10 नहीं है। 0 आप यहाँ पर अरेंज नहीं करोगे, 0 को छोड़ के आप इन 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर ले सकते हो। तो ये जो थर्ड प्लेस है ये 9 वे में फिल होगा, ठीक है। सेकंड और ये फोर्थ प्लेस यहाँ पर 8 बचेगा पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि एक डिजिट तो यहाँ पर अरेंज हो चुका है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? अब 8 बचेंगे और यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 भी आ सकता है और 8 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है। तो टोटल वेज कितने हैं? 9, 0 के मिला के। और लास्ट प्लेस फोर्थ, एक कम कर दो। समझ में आ गया? कितना आपको समझ में आ गया होगा। और स्क्रीन टू करेंगे हम इस तरह से, तो टोटल वेज आपके फाइंड हो जाएंगे बच्चों, वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 प्लेयर्स टू थ्रो द क्रिकेट बॉल सो दैट द ओल्डेस्ट प्लेयर्स मे नॉट थ्रो फर्स्ट। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर 6 प्लेयर्स है, जिसमें से जो सबसे बड़ा प्लेयर्स है, ओल्डेस्ट प्लेयर, वो पहली थ्रो नहीं करेगा। तो पहली थ्रो के लिए 5 ऑप्शन बचेंगे, आपने 5 लिखना है। अब जब दूसरा थ्रो की बारी आएगी तो 5 में से 4 प्लेयर और एक ओल्डेस्ट प्लेयर, तो वो भी आ जाएंगे 5। दूसरे थ्रो के लिए 5 ऑप्शन है, 5 वे में फिर थ्रो कर सकते हैं। अब जब तीसरे थ्रो की बारी आएगी उसके लिए 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्रो के लिए 3, उसके लिए नेक्स्ट थ्रो के लिए 2, उसके नेक्स्ट थ्रो के लिए 1। आपने बीच में क्या लगा देना है? इनटू लगा देना है और आपको आंसर मिल जाएगा 5 5 या 25, 4 3 या 12, 12 2 या 24। और आंसर आपको मिलेगा 600 वेज में वो प्लेयर्स उस बॉल को थ्रो कर सकते हैं।